Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. What is the first sign of a totalitarian government? Usually, जो बड़ी totalitarian governments होती हैं, they always run some kind of detention sites. इटली में फासिस्ट गवर्नमेंट जो होती थी, they used to do the same. नाजी गवर्नमेंट used to do the same. रशिया की हमारी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो भी ऐसा ही किया करती थी. And right now, the most totalitarian government of the world, which is like the China government, has also been found running secret detention facility in Dubai. अब ये बात को रखिए कि दिस इज एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कि दुबई विच इज अ सॉवरेन नेशन इन इटसेल्फ, राइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पार्ट है, सो इट्स अ सॉवरेन सिटी, लेकिन वहां पे चाइना इज रनिंग अ सीक्रेट फैसिलिटी जहां पे वो जो भी डिसीडेंट होता है या जो उनको लगता है कि चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है, उनको इलीगली बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी लॉ के, अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लेते हैं. Now, how did we come to know about it? Basically, one लेडी, एक चाइनीज विमेन है जो कि वहां से अभी रिसेंटली एस्केप हुई, जिन्होंने ये बताया इंटरव्यू में कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को कि उन्हें 8 दिन तक एक चाइनीज रन सीक्रेट डिटेंशन फैसिलिटी दुबई में रखा गया था. साथ ही साथ उनके 2 और युगिर भी रखे हुए थे. युगिर आप जानते होंगे, चाइना के जो वेस्टर्न पार्ट का जो एरिया है, वहां पर एक मुस्लिम माइनॉरिटी जिनको युगिर कहा जाता है, वो वहां पर रहते हैं. And there has been consistent news coming up कि वो वहां पर काफी ऑपरेशन है. Indeed, there is a slight possibility कि China is actually committing genocide of Uyghurs. तो 2 यूगिर जो कि दुबई में थे, उनको इस सीक्रेट उसमें डिटेन किया गया, एंड वहीं पर चाइनीज विमेन जो थी उनको भी यहां पर डिटेन किया गया था. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस एविडेंस हैज कम कि चाइना ऐसी एक ब्लैक साइट ऑपरेट कर रहा है बियॉन्ड इट्स बॉर्डर. देयर हैज बीन सेवरल प्रूफ ओवर द ईयर्स जहां पे पता चलता है कि चाइना के अंदर, चाइना के इंटरनल टेरिटरी में कुछ ऐसी ब्लैक साइट्स हैं जो कोई प्रोटेस्टर्स होते हैं, डिसीडेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, वो उनको इलीगली वहां पर डिटेन कर कर रखते हैं इंडोक्ट्रिनेशन के लिए या फिर किसी पनिशमेंट के तहत. हाउएवर, बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ चाइना ऐसी ब्लैक साइट्स एग्जिस्ट करती हैं, इस बात का कोई हार्डकोर एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता था बिफोर दिस. सो दिस इज अ वुमन हु इज 26 ओल्ड, वू हुआन. अब ये पिछले कई सालों से वॉज ऑन रन. बेसिकली वो चाइना वॉज कोशिश कर रहे थे कि इसको एक्स्ट्राडाइट करके वापस चाइना लिया जाए. क्यों? क्योंकि इनके जो फियांसे हैं वो एक चाइनीज डिसीडेंट है. सो द चाइनीज गवर्नमेंट वॉज एक्चुअली आफ्टर हर ऑल्सो कि इसको पकड़ के चाइना में वापस एक्स्ट्राडाइट कर लिया जाए ताकि ये चाइनीज डिसीडेंट के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर डाला जाए. तो शी वॉज इन दुबई, शी वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम दुबई, एंड फॉर 8 days शी वॉज एक्चुअली केप्ट इनटू अ फैसिलिटी, द ब्लैक साइट जिसको कहा जाता है. अब ये ब्लैक साइट का ये मतलब नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली मिलिट्री बेस टाइप की कोई चीज होती है. द ब्लैक साइट्स कैन बी प्रोबेबली कोई होटल हो सकता है, कोई डिप्लोमेटिक मिशन हो सकता है, उसको ब्लैक साइट्स कंसीडर किया जा सकता है. द की इज दैट कि वहां पर लोगों को डिटेन करते हैं विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी चार्जेस, इलीगल, किसी को बिना बताए. वो ने बताया कि वो दुबई के किसी होटल में थी जहां से उनको अबडक्ट कर लिया गया, एंड देन शी वाज डिटेन्ड बाय द चाइनीज ऑफिसर एट अ विला. और उस विला को इस समय ऑफिशियली जेल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, चाइनीज जेल के अंदर, जहां पे इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इनके साथ 2 और युगिर भी वहां पर ही डिटेन्ड थे. शी वॉज एबल टू रन आउट ऑफ देयर, एंड देन कुछ इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया. अब ब्लैक साइट्स चाइना में कॉमन है, राइट, एंड देयर इज सेवरल एविडेंस ऑफ दिस. हम जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे हैव एक्चुअली कम अक्रॉस दिस एविडेंस कि चाइना कई जगहों पर ऐसी ब्लैक साइट्स मेंटेन करता है जहां पे वो अपने डिसीडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को, जो भी उनसे अग्री नहीं करते, क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट जो होते हैं, उनको डिटेन करके रखता है. वो जो ये है इनका, दिस हैज बीन द फर्स्ट अकाउंट, दिस हैज बीन लिटरली द फर्स्ट अकाउंट जहां पर ये पता चल रहा है कि चाइना ने किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री के अंदर ऐसी इलीगल जेल मेंटेन की हुई है. याद रखिए कि दूसरे कंट्री में ऐसी ब्लैक साइट मेंटेन करना विदाउट द परमिशन ऑफ द कंट्री इज नॉट पॉसिबल. व्हाई वुड यूएई अग्री टू सच ए सिचुएशन? ड्यू टू द चाइनीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्योंकि इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है. सो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के तहत इस प्रकार की चीजें अग्री कर ली जाती है. अब दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग कि चाइना जो उसका नया अभी पिछले 1 डेकेड में बना हुआ इंटरनेशनल क्लाउड फॉर द डिप्लोमेटिक, फॉर द मिलिट्री पावर, फॉर द इकोनॉमिक पावर को वो यूज कर रहा है डिटेन करने के लिए और उन सिटीजन्स को ब्रिंग बैक करने के लिए जो भी डिसीडेंट हो, किसी को भी करप्शन सस्पेक्ट हो, या फिर एथनिक माइनॉरिटीज जो कि इस समय चाइना में बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस की जा रही हैं. केस इन पॉइंट द यूगर्स.
सवाल यह है कि इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो ये इंटरव्यू आया है वुहान का, उसको कंफर्म तो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है कि दे कैन नॉट गो टू द विला एंड दे कैन नॉट कंफर्म वेदर दिस विला इज अ ब्लैक साइट एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द जेल। क्यों? सबसे पहले तो उसको खुद भी अच्छी तरह से नहीं पता था। शी कुड नॉट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर शी वॉज हेल्ड। हाउएवर, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट कि देयर मस्ट बी अ सिचुएशन लाइक दैट। इस प्रकार के कुछ ओवर्ट और कोवर्ट रिपोर्ट्स पहले से भी आ रही थी, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज में पहले से इस बार की इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है कि ऐसी कुछ ब्लैक साइट्स हैं, नॉट इवन इन दुबई, इन सेवरल प्रोबेबली अदर कंट्रीज जहां पर चाइना इस प्रकार की साइट्स मैनेज कर रहा है। बट यस, देयर आर सम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे कि उसके पासपोर्ट पे जो स्टैंप्स हैं वो वहां पर दुबई के हैं। एक उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है जो कि चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ बात करते हुए है, जो कि उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सम टेक्स्ट मैसेजेस जो उन्होंने वहां जेल से भेजे थे अपनी हेल्प के लिए। बट अगेन, द एब्सोल्युटली इफ समबडी कैन कम अप एंड से डायरेक्टली कि नहीं ये साइट है और ये इलीगल साइट है, ऐसी कोई नहीं है। बट यस, एज फार एज द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, यस, देयर आर इनफ कोरोबोरेटिंग एविडेंस जो कि ये कहता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ सिचुएशन। ब्लैक साइट्स अगर हम समझें, दे आर क्लैंडस्टाइन जेल्स। क्लैंडस्टाइन का मतलब कि किसी को पता नहीं होता है, सीक्रेट जेल्स होती हैं। इट विल बी लाइक अ होटल बट यू वुड नॉट नो कि ये एक जेल की तरह यूज किया जा रहा है। इट विल बी लाइक अ विला, कोई डिप्लोमेटिक मिशन होता है उसको जेल की तरह यूज करते हैं, बट नोबडी एल्स नोज अबाउट इट एक्सेप्ट सर्टेन पीपल इन द ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता है, दे आर नॉट चार्ज विद द क्राइम। कोई चार्ज नहीं होता है क्राइम का, कोई लीगल रिकोर्स नहीं होता है, बिकॉज इट्स 100% इलीगल। और जब कोई लीगल रिकोर्स नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो ना किसी को बेल मिल सकती है, ना कोई कोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। द थिंग इज दैट कि नोबडी नोज कि दिस एक्चुअली हैपेंस एंड दे कैन डू प्रैक्टिकली स्पीकिंग एनीथिंग विद दैट प्रिजनर। अब चाइना में many in China are used to stopping petitioner with grievances against local governments, and they often take the form of the rooms in the hotels or the guest houses. सो चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म कर देता है, उसको चाइनीज सीक्रेट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज पिकअप करती हैं और किसी होटल या गेस्ट हाउस जिसको जेल के अंदर कन्वर्ट किया है उसको रख देती है। इसको कहते हैं क्लैंडस्टाइन जेल। नाउ चाइना इज नॉट द फर्स्ट वन टू डू इट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज आल्सो मेंटेन्ड सर्टेन clandestine jails over last 5 decades. USSR has been very notorious for maintaining such jails in Russia, and नाजी जर्मनी जो थी उनकी भी इस प्रकार के ब्लैक साइट्स एग्जिस्ट करती थी, फासिस्ट इटली की एग्जिस्ट करती थी, एंड इवन सम अदर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो गया जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, या फिर अफ्रीकन डिक्टेटर्स जो होते हैं वो भी इस प्रकार की ब्लैक सीक्रेट जो जेल्स होती हैं उनको मेंटेन करते हैं। अब ये जो फोकस है चाइना का, using their own economic clout to maintain such secret jails all over the world, is specifically focused on Uyghurs. Uyghurs is a community जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है। it's minority in the China, and उनका जो प्राइमरली टेरिटोरियल एरिया है वो वेस्टर्न चाइना में है। चाइना हैज़ बीन ट्राइंग टू इंडोक्ट्रिनेट देम एंड उनको कंप्लीटली जो हैन चाइनीज कल्चर है उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट देन ऑब्वियसली वेन एवर सच काइंड ऑफ अ टोटलिटेरियन एक्शन इज टेकन, कुछ न कुछ डिसिडेंट्स पैदा होते हैं, कुछ अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो जितने भी युगिर माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी के जो डिसिडेंट्स हैं, जब वो कहीं दूसरे देश में असाइलम ले लेते हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट उनके ऊपर अपनी सीक्रेट सर्विस को छोड़ देती है कि या तो उनको एलिमिनेट कर दो बाय असैसिनेशन, या फिर उनको पकड़ के वापस एक्स्ट्राडाइट करो चाइना के अंदर। और एक्स्ट्राडाइट करने से पहले दे वुड एक्चुअली नीड सम प्लेस वेयर दे कैन एक्चुअली कीप देम, विच आर दीज ब्लैक जेल्स। एक्स्ट्राडाइट करते हैं या उनको चाइना के लिए करते हैं, विच हैज़ बिन डिटेनिंग मोस्टली मुस्लिम माइनॉरिटी। अच्छा, जो ये यूगर्स हैं, चाइना उनको किसी भी बेसिस पर, एकदम आर्बिट बेसिस पर डिटेन कर लेता है, टेररिज्म के चार्जेस लगा देता है। किसी यूगर ने अपनी क्या नाम है प्रेयर की तो उसको बोल दिया कि अब ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं था, दिस वाज जस्ट एन टेररिस्ट एक्टिविटी, इट वाज अ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, इट वाज अ प्रोवोकेटिव एक्शन, सो दिस पर्सन इज चार्ज विद टेररिज्म। और फिर उसके बाद दे एक्चुअली ब्रिंग देम बैक टू चाइना, दे ट्राई टू ब्रिंग देम बैक टू चाइना। अब कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया या फ्रांस हो गया, जहाँ पे जो एक्स्ट्रेडिशन लॉज हैं वो थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव है, तो वहां से लाना आसान है। बट देन नॉट एवरी कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, बाकी जो कुछ कंट्रीज हो गए जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, वो ऐसी किसी पावरफुल इकोनॉमिक पावर के साथ कॉल्यूड कर लेती हैं एंड दे अलाउ टू रन दीज ब्लैक जेल्स। यूगर्स के साथ स्पेसिफिकली चाइना का जो फोकस है, हर एक जो भी डिसिडेंट, उनको लगता है कि ये आदमी डिसिडेंट है, ये चाइना के बारे में क्रिटिक करेगा, चाइना के बारे में जो हम ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस कर रहे हैं उसको वर्ल्ड के सामने उजागर करेगा। कोई भी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होता है
उनके अगेंस्ट एक मैसिव एफर्ट रन कर रही है इस समय चाइना, जहां पे वो कोशिश करते हैं कि इन सारे सस्पेक्ट ऑफिसर्स को या तो एलिमिनेट कर दिया जाए या फिर बेसिकली इनको वापस एक्स्ट्राडाइट करके चाइना लिया जाए, वेयर दे विल बी एक्चुअली बी केप्ट इन ब्लैक साइट्स और जेल्स कंसिस्टेंटली फॉर अ डेकेड और 2 decades, प्रोबेबली फॉर देयर होल लाइफ। स्पेसिफिकली चाइना नेशनली या डोमेस्टिकली जो मीडिया में क्लेम करता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल एंटी करप्शन कैंपेन, दीज आर ऑल पीपल हु आर एक्चुअली करप्ट, और वो बेसिकली करप्शन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बट प्राइमा फेसी इट इज़ अ वेरी क्लियर इवेंट कि जहां पर वो स्पेसिफिकली ये जो अटैक है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं कोई, या फिर जो क्रिटिकल होते हैं गवर्नमेंट के, उनके अगेंस्ट होता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मैनी अदर कंट्रीज हैव एक्चुअली कोऑपरेटेड विद चाइना इन सेंडिंग यूगर्स बैक। 2015 में थाईलैंड ने कम से कम 100 यूगर जो कि थाईलैंड गए थे असाइलम के लिए, बट देन देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक इंसेंटिव इन्वॉल्व, तो थाईलैंड ने उन सबको पकड़ा और उसके बाद उसको वापस चाइना में एक्स्ट्राडाइट कर दिया। 2017 में इजिप्शियंस ने कम से कम हंड्रेड्स ऑफ यूगर्स स्टूडेंट्स को और रेजिडेंट्स को पकड़ा था, एंड दे ऑल्सो वर सेंट देम बैक एज वेल। सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इजिप्ट में, थाईलैंड में, एंड देन देर आर वेरी स्मॉलर कंट्रीज जो कि इस समय चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। नाउ जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में चाइना ने बड़ी सारी सी इन्वेस्टमेंट की और जब वो डेट पे नहीं कर पाया तो उन्होंने पूरे हम्बनतोता पोर्ट को लीज पर ले लिया। श्रीलंका दो इज नॉट कंसर्न विद एनी ब्लैक साइट ना, वहाँ पर ऐसा कोई एविडेंस है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी कंट्रीज हैं अपना एनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, जहाँ पे ये इकोनॉमिक जो इंसेंटिव है वो बहुत ज़्यादा होता है, दोज कंट्रीज आर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग एंड कोऑपरेटिंग विद चाइना टू सेंड दिस डिसिडेंट्स बैक्स। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस, क्लियर कट एविडेंस, मोर और लेस, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल हम क्लैरिटी से कह सकते हैं, बट यस मोर और लेस क्लियर कट एविडेंस है चाइना इज मेंटेनिंग सच साइट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब चाइना ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कर रहा है, लेट्स नॉट कॉल इट दी वर्स्ट वुल्फ ऑफ द टाइम, एक्चुअली में और भी बड़े सारे से हैं। 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऐसे बड़ी सारी सी ब्लैक साइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट की थी, जहां पे उनके CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएसए की, जो क्लैंडस्टाइन ऐसे डिटेंशन फैसिलिटीज कई जगह पर थाईलैंड में, लिथुआनिया में, रोमानिया के अंदर करती थी, ऑपरेट करती थी। एंड CIA's डिटेंशन और इंटेरोगेशन प्रोग्राम 2009 में खत्म हो गया था। दैट स्पेसिफिकली वाज ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द यूएसए, वेयरएज द सिटीजन्स कैन एक्चुअली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो वहीं पर उनकी ही ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, उनकी ही मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जिन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया, एंड व्हेन दे वर हाईलाइटेड इन टू द मीडिया, कोर्स करेक्शन वाज एक्चुअली स्टार्टेड बीइंग डन। But this doesn't apply to China. China is not exactly that democratic country जहाँ पर criticism को appreciate किया जाता है to improve things. They believe कि जो भी critic हो, जो भी dissident हो, उसको crush कर देना चाहिए. So at this moment, any dissident of China और जो Uyghur minority ethnic community होते हैं, अगर किसी ऐसे country में है जो कि चाइना के economic influence में आता है, those are absolutely at risk. You need the PDF of this class, you should join this Telegram channel. If you do not need the PDF of this class, you should still join this Telegram channel. You can also hit me on my social media. I'll see you in the next class.